वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मैं हूँ विकास कुमार। आई डिड माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड करेंटली आई एम रिसर्च स्कॉलर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी BHU. So today I will talk about the basic concepts of biological classification. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स and it also helps to stabilize the relationship among various group of organisms and further it helps to study the phylogeny and evolutionary history of organisms. So earlier after human civilization कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं था उतना खास। जो भी क्लासिफिकेशन था वो नॉन साइंटिफिक था और वो भी उस समय के जो ह्यूमन बीइंग्स थे किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने शेल्टर के हिसाब से, अपने फूड के हिसाब से और अपने क्लॉथिंग के हिसाब से वो क्लासिफिकेशन किए हुए थे, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं था। अभी फिर बाद में क्या हुआ कि फर्स्ट साइंटिफिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है एरिस्टोटल दिए। एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं या फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन न हो इसलिए हमने कंफ्यूजन ये ना हो कि फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी एरिस्टोटल है तो हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रास्टस। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन न हो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको भी मेंशन कर दिया है। तो पहला जो है बायोलॉजिकल साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो एरिस्टोटल दिए थे, उन्होंने प्लांट्स को जो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स मतलब जो ग्रीन ग्रासेस होते हैं और उससे थोड़े बड़े जो प्लांट्स हैं उसको श्रब्स और उससे भी बड़े जो हैं वो ट्रीज हैं। उसके बाद एरिस्टोटल ने प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स को भी डिवाइड किया था या उनको भी क्लासीफाई किया था कि ऐसे एनिमल जिसके पास रेड ब्लड है और ऐसे एनिमल जिसके पास रेड ब्लड नहीं है। फर्दर और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए जिसमें आपका 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, 3 है, ऐसे ही 4 है, 5 और 6 है। लेकिन यहाँ पे हम बस 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 3 और 5 की बात कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। So I will discuss only these 3 system of classification, that is 2 kingdom system of classification which was given by Carolus Linnaeus 1735 and second 3 kingdom system of classification which was given by Ernest Haeckel 1816 and third 5 kingdom system of classification which was given by Ernst Whitaker 1969. तो first 2 kingdom system of classification, as you know, it was given by Carolus Linnaeus 1735. Carolus Linnaeus simply in 2 kingdom system of classification, Carolus Linnaeus simply divide the organisms into Plantae and Animalia. Simply that on the basis of their morphology or some behavior, like they are green and photosynthetic, so they are plants, and the organisms which are not green or not photosynthetic, they are animals. Or we can say that Plantae are the group of organisms whose member can photosynthesize and can make their own food, and the animals are the group of organisms who was mostly dependent on or totally dependent on plants, because animals was unable to synthesize their own food. But there was some limitations of 2 kingdom system of classification. Because of that this system was failed and मतलब कि वहाँ पे 2 किंगडम सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से ये सिस्टम फेल्ड हो गया। वो लिमिटेशन क्या थे? वो लिमिटेशन ये थे कि ये सिस्टम 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है
डिड नॉट डिस्टिंगाइज बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस नहीं बताता है। उसके साथ ही साथ ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस नहीं बताता है, और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट कम इनटू आइदर कैटेगरी। मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि न तो प्लांटी में आते हैं और न तो एनिमेलिया में आते हैं। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस सिस्टम वाज फेल्ड। एंड थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन which was given by Ernest Haeckel 1860। तो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 1860 में। उन्होंने क्या किया, वही टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फर्दर मॉडिफाई करके एक नया किंगडम ला दिया, प्रोटिस्टा। तो प्लांटी एनिमेलिया पहले से था, बाद में उन्होंने प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। तो प्रोटिस्टा में क्या है, प्रोटिस्ट जो थे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, टिश्यू सिस्टम या डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, और वो क्या है कि डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। दैट मीन्स कि प्रोटिस्ट जो है सैप्रोफाइट हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते, जो भी प्रोटिस्ट में मेंबर आएंगे वो सब या तो सैप्रोफाइट हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, इवन वो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे प्रोटोजोआ है, फंजाई है, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि ऑल नोन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोटिस्ट, नाइदर प्लांट्स और एनिमल्स। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या हैं, प्रोटिस्ट हैं, न तो वो प्लांट है न तो एनिमेलिया है। तो लेकिन बाद में ये सिस्टम भी फेल्ड हो गया क्योंकि इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे। इसमें लिमिटेशंस ये थे कि इस जो प्रोटिस्ट थे उसके कुछ ऐसे कैरेक्टर कॉमन हैं जो कि प्लांट्स भी मैच करते हैं और एनिमल से भी मैच करते हैं। तो या ये सिस्टम, ये जो किंगडम है प्रोटिस्ट, इसमें या ये थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है न्यूक्लिएटेड और एन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म को साथ में रखा हुआ है। तो ये भी इसका लिमिटेशन है कि इसमें न्यूक्लिएटेड और एन्यूक्लिएटेड मतलब जो न्यूक्लियस है तो वो यूकैरियोट है, और नहीं है तो वो प्रोकैरियोट्स है, उसको भी मतलब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को भी इस तरह से इन्होंने साथ रखा हुआ है। तो ये भी लिमिटेशन है इसका। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड फंजाई जो कि दोनों हेटेरोट्रॉफ हैं, उसको यहाँ प्रोटिस्ट में जो यूनिसेलुलर एल्गी आती है वो तो ऑटोट्रॉफ होता है, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और फंजाई के साथ में उसको रखा गया है। ये भी उसकी इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का लिमिटेशन है। तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल्ड हो गया बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस। तो फर्दर क्या आया, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जिसको हमने यहाँ पे शो नहीं किया है। हम अब डायरेक्ट बात करते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है 1969 में। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो है कि सारे ऑर्गेनिज्म को कवर करता है ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या किया कि सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, सेल वाल कैसा है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। तो ये 5 जो है किंगडम सिस्टम है जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। तो इसमें हम मोनेरा की बात करेंगे तो इसमें ये प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर में प्रोकैरियोट्स आते हैं, मतलब वो एक सेल के होते हैं और इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स हैं। उसके बाद हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर और यूकैरियोट आते हैं, मतलब ये मोड ऑफ, इसमें क्या है एक सेल मतलब यूनिसेलुलर्स होंगे और यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फंजाई जो हैं ये भी यूकैरियोट्स है लेकिन ये मल्टी सेलुलर होते हैं, उसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। उसके बाद प्लांटी जो है ये तो ऑब्वियस है, यूकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर है, इसमें टिश्यू ऑर्गन भी डेवलप हो जाता है। उसी के साथ साथ एनिमेलिया में भी ये भी यूकैरियोट्स है, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम भी इसमें मोड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका सेल वाल जो है, मोनेरन्स में सेल वाल नॉन सेलुलोजिक होता है, मतलब सेलुलोज नहीं होता है, प्लस उसमें पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड होती है सेलुलोज के बजाय।
प्रोटिस्टा में सेल वॉल किसी किसी में प्रेजेंट होता है और किसी किसी में नहीं होता है। फंजाई में सेल वॉल तो होता है लेकिन वो सेलुलोज का नहीं बना होता है, वो काइटिन का बना होता है। जैसा कि प्लांट में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है, और फंजाई में जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है, और प्लांटी में सेल वॉल जो है वो जितने भी प्लांट्स हैं वो सेलुलोज का बना होता है, और एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होता है, एब्सेंट टोटली। फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो मोनेरा जो होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ही नहीं होता है, तो कहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। प्रोटिस्टा में ये सारे यूकैरियोट्स हैं, तो सारे में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। यूकैरियोट्स है तो उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस सब में होता है, तो सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो मोनेरा आप पहले ही बता दिया कि ये एक यूनिसेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोटिस्टा का भी सेलुलर लेवल का है। फंजाई का मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू है। प्लांटी का टिश्यू या ऑर्गन है, और एनिमेलिया का टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो मोनेरा जो होते हैं, जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हो, जो इवन वो प्रोकैरियोट्स हैं लेकिन वो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं विदाउट क्लोरोप्लास्ट, उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इवन देन वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो मोनेरस जो है ऑटोट्रॉपिक हैं, हो सकते हैं, जिसमें कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, एंड या वो हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है। अगर हेटेरोट्रॉपिक होंगे तो वो सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक होंगे। तो फिर हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें कैसा होता है, तो उसमें भी ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो ऑटोट्रॉपिक में वो मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। उसके बाद हम फंजाई की बात करेंगे। तो फंजाई का मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर जो है प्लांटी से मिलता है, बस इसमें सेल वॉल जो है सेलुलोज की जगह काइटिन का बना होता है। सेल वॉल जो है सेलुलोज की जगह काइटिन का बना होता है, और इसमें ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल ये क्या करते हैं कि हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं। अगर इनके पास ये भी ऑटोट्रॉफ होते हैं और अगर इनका सेल वॉल सेलुलोज का होता तो ये फंजाई अलग ग्रुप नहीं बनता, इनको प्लांटी में ही रख देते। लेकिन इनका सेल वॉल सेलुलोज का नहीं होता है, काइटिन का बना होता है, और ये ऑटोट्रॉपिक नहीं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो इनका हेटेरोट्रॉप में मेनली या तो ये सैप्रोफिटिक होते हैं और या तो पैरासिटिक होते हैं। तो सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। उसके बाद हम प्लांटी की बात करेंगे। प्लांटी जो है मोस्टली ये सब तो प्लांट जो है सब ऑटोट्रॉप है, इसके पास क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। उसके बाद एनिमेलिया टोटली हेटेरोट्रॉपिक होता है, ये होलोजोइक या सैप्रोफिटिक होता है, ठीक है। तो इन सबों के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। और आगे हम एक बेसिक क्लासिफिकेशन दिया है सारे किंगडम को, कैसे कितने ग्रुप में, कितने फाइलम में, कितने सब क्लास है, सब क्लास या क्लासेस में बांटा गया है। ये सिंपल बेसिक क्लासिफिकेशन है इस स्लाइड में। और ये जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऑथर्स द्वारा थोड़ा बहुत मॉडिफाइड हो सकता है, क्योंकि ये एकदम बेसिक है। अगर हम एक एक किंगडम को बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग क्लासीफाई थोड़ा किए हुए हैं, तो हम जब एक एक किंगडम की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम सबको डिटेल में बताएंगे कि इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन ये है, इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन ये है। तो वो डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन अभी ये क्या है, बस ओनली सिंपल बेसिक क्लासिफिकेशन है, जिसमें मोनेरा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया का मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो कि बहुत हार्श कंडीशन या हार्श हैबिटाट में या एक्सट्रीम हैबिटाट में रहता हो, जैसे कि हाई साल्ट कंडीशन वाले या हाई टेम्परेचर पे रहता हो, हॉट स्प्रिंग में हो, मार्सी एरियाज में हो। तो जैसे कि अगर वो एक्सट्रीम साल्टी कंडीशन में रहता हो, अगर वो आर्की बैक्टीरिया उसको हेलोफाइल्स बोलते हैं। और वैसे ही अगर बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग में है उसको थर्मोफिल्स बोल सकते हैं। तो बहुत सारा ग्रुप है उनका, ठीक है। तो हम बाद में बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया, यू का मतलब ट्रू होता है, बैक्टीरिया मतलब ये ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं उसको यू बैक्टीरिया में हम रखते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया कैसे हार्श हैबिटाट में सरवाइव कर पाता है, बिकॉज ऑफ उनका जो सेल वॉल है, सेल वॉल में ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन होता है, ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन होता है जो यू बैक्टीरिया में नहीं होता है,
जिसकी वजह से वो हार्श हैबिटाट में सर्वाइव कर पाते हैं। और फिर आप प्रोटिस्टा में देखेंगे कई ग्रुप है, क्राइसोफाइट्स है, डायनोक्लेरिड्स है, यूग्लिनोइड्स है, स्लाइम माउल्स है एंड प्रोटोजोन्स है। तो क्राइसोफाइट्स में डायटम्स एंड गोल्डी एल्गी आते हैं। अब हम ये जनरल है प्रोटिस्टा का, डिटेल में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। फिर फंजाई के बारे में हम बात करते हैं। तो फंजाई का भी ये बहुत जनरल क्लासिफिकेशन है, बाद में हम हो सकता है एंसवर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें। तो इसमें फंजाई को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया, जैसे फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिलोमाइसिट्स और ड्यूटेरोमाइसिट्स। डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। फिर उसी तरह से सिंपल क्लासिफिकेशन है प्लांटी का, जिसमें एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म्स है। ये सारे प्लांट्स में आते हैं। फिर उसके बाद किंगडम एनिमैलिया में बहुत सारे फाइलम्स हैं, जिसमें पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा आता है। तो ये बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन है, इसमें कोई भी बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल वे में हमने बताया है। तो आप इसको पढ़िए अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम ये सब सिस्टम को हम डिटेल में बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।